वेलकम व्यूवर्स। आज जो इस्लामाबाद ऑलिव गाला है इसका लास्ट डे है, तो आज हम यहाँ पे आए थे सेवियर्स पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन जो है इनके स्टॉल के ऊपर, और यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और हैदर अवान साहब यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभी हम इनसे बात भी करेंगे और आपको इनकी प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ इनके बारे में भी बताएंगे, कुछ थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी, और कुछ जो ये इसके अलावा बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो जो इनका प्रोजेक्ट है उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम हैदर अवान साहब। जी ब्रदर, बहुत शुक्रिया आपका जी, आप ऑलिव गाला में आए और माशाल्लाह ये नेशनल ऑलिव गाला है। बिल्कुल, पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, फॉरनर भी आए हुए हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी आए हुए हैं, और बहुत सारे लोग इस दिन के लिए बड़ा इंतज़ार करते हैं पूरा साल। तो बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी इस्लामाबाद में वैसे भी कम होती हैं, तो ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म था और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स और बहुत अच्छे लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं, उन्होंने डिस्प्लेज किए हैं और बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। लोग आ रहे हैं, फैमिलीज, बच्चे, अपने दोस्त यार सारा लेके आ रहे हैं, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं ऑलिव के ऑयल के अंदर और ऑलिव की वैल्यू एडिशन में जो चीज़ें तैयार की गई हैं वो माशाल्लाह एक बड़ी लंबी लिस्ट है उनकी। तो हर स्टॉल पे आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हुई हैं। बिल्कुल ऐसी, और जो इंडिजीनियस डेवलपमेंट है पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, यहाँ पे तो ऑलिव आपको पता है कि हुआ नहीं करता था, तो इंडिजीनियस डेवलपमेंट जब से हुई है ना, जब से पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो हमारा पुठवार का रीजन है इसमें इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई ऑलिव की, फिर वज़ीरिस्तान में शुरू हुई है, फिर पेशावर से रिलेटेड कुछ एरियाज़ है KPK में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में। मैंने यहाँ पे बलूचिस्तान से आए हुए स्टॉल देखे हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए कि बलूचिस्तान में भी जो है इसकी अभी पैदावार इसकी स्टार्ट हो गई है, तो ये बड़ा अच्छा है और इसकी वैल्यू एडिशन ज़ाहिर होनी चाहिए। अभी वैल्यू एडिशन से आपकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं तो इनको हम थोड़ा थोड़ा आप इनके बारे में हमें बताएं। ये जो ऑलिव है ये पिकल है जी, ये ग्रीन ऑलिव एक्चुअली इसकी दो वैरायटीज होती हैं। ठीक है, एक को हम टेबल वैरायटी कहते हैं, ठीक है, और एक को ऑयल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और ऑयल वाली जो है वो यानी कि जो टेबल वैरायटी है वो दोनों में यूज हो जाती है। सही है। जब ये ग्रीन होता है उसको पिकल के लिए पिकिंग करवा लेते हैं, तोड़वा लेते हैं, ठीक है, और इसका जो प्रोसेस शुरू होता है, इसकी तोड़वाई शुरू होती है, ये होती है अगस्त में। ठीक है, अगस्त में, यानी कि जो ये ग्रीन है ये इसको तोड़वा लेते हैं जिन्होंने पिकल अचार तैयार करना होता है। उसके बाद आगे आ जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, उसमें फिर जैसे पकता है वो जो फ्रूट उतारते हैं उसका फिर ऑयल जो है ना प्रोसेस होता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी कि एक ये ग्रीन ऑयल का पिकल होता है, ग्रीन ऑलिव का, जी, और एक जो पिकल होता है वो ब्लैक ऑलिव का होता है। जी, इन दोनों में कोई फर्क है? इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई फर्क है या इनकी? कोई फर्क नहीं है एक्चुअली। पकने के बाद जब ये ब्लैक होता है ना, तो उसके बाद इसको प्रोसेस करते हैं, तो वो यही वाली वैरायटी है जो यही ब्लैक हो जाती है पकने के बाद? जी, यही हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। इसी को जो है ना जब ये फाइनल स्टेज पे जाता है तो ऑटोमेटिकली ये ब्लैक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसको प्रोसेस करके तो ठीक है, ठीक है। तो मतलब दोनों सूरतों में ये फायदेमंद है, जैसे मर्जी आप खा सकते हैं। तो एक टेक्निकल बात थी, तो दोनों सूरतों में ये इसके ऑलिव के अपने पूरे फायदे जो है वो मौजूद है। ऑयल के ऊपर आते हैं कि ऑयल जो है ये इसकी कितनी किस्में होती हैं, और उसमें खाने के लिए सबसे अच्छा जो ऑयल होता है वो कौन सा ऑयल है? ऑयल जो सबसे टॉप क्वालिटी है ना जी, वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है चकवाल का, जो वो प्लांट हमने देखा हुआ है, वो देखा हुआ है। वो इटालियन जो है ना वो प्लांट है, ऐसा ही है। तो इटालियन मशीनें ये लगी हुई हैं। ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में 22-24 के करीब मशीनें लगी। ठीक है। तो वहाँ पे फार्मर अपना फ्रूट लेके जाता है, वहाँ पे सब्सिडी के तौर पे उनको बड़े रीजनेबल रेट पे जो है ना। ये गालबन सबसे बड़ा प्लांट है जो बरानी इंस्टीट्यूट चकवाल में लगा हुआ है। ये भी है, इसके बाद अभी अटक में लगा हुआ है, इसके बाद लोरा लाई में लगा हुआ है। ठीक है। जैसे आप कोयटा का जिक्र कर रहे थे, तो कोयटा में इस टाइम जो प्रोडक्शन है या पैदावार है या एवरेज जो आ रही है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो ठंडा भी है थोड़ा सा इलाका, जी, वो तो शायद उस वजह से जो इसकी चिलिंग आवर्स हैं वो पूरे होते हैं, तो प्लांट अच्छी फ्रूटिंग कर लेता है। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट उसके लिए बहुत बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लांट के ऊपर जो इसका ऑलिव ऑयल की एक्सट्रैक्शन का जो प्लांट है चकवाल बरानी इंस्टीट्यूट में, उसके ऊपर हमारा एक डिटेल व्लॉग मौजूद है। आप लोग अगर चाहेंगे तो हम उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे, तो उसमें वो दिया जा सकता है। अच्छा, इसमें एक और टेक्निकल चीज़ जो अभी, चूंकि टेक्निकल बातें इसलिए मैं आपसे ज़्यादा कर रहा हूँ कि आप माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे आमतौर पे जो लोग बेचने के लिए बैठे हैं उन्हें चीज़ों का आइडिया उस तरह से नहीं है। कभी जो इम्पोर्टेड ऑयल ज़्यादातर आपको पता है स्पेन और इटली जो है फेमस है दुनिया में, यहाँ से ऑलिव ऑयल आता है, तो वहाँ से कभी भी जो ऑयल है वो
डार्क कलर की बॉटल्स के अंदर आएगा शीशे में, बिल्कुल। और या वो टिन पैकिंग के अंदर आएगा जो कि ग्रीन कलर की नॉर्मली होती है टिन पैकिंग, उसमें वो कभी भी प्लास्टिक की बोतलों में ऑलिव ऑयल आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान में तो लोग प्लास्टिक की बोतल्स में भी पैक करके बेचना शुरू कर देते हैं। जी, इसकी जो टेक्निकल रीजन है या पाकिस्तान के हवाले से मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ठीक है, ये जी जो इसके SOPs हैं उसमें यही है कि ग्लास बॉटल होनी चाहिए, डार्क बॉटल होनी चाहिए जिसमें लाइट असर ना करे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये फूड ग्रेड बॉटल है, इसमें भी हमने ऑयल रखा हुआ है, ठीक है, हालांकि टेक्निकल लेकिन ये प्लास्टिक की प्लास्टिक की है और ट्रांसपेरेंट भी है। हाँ। लेकिन इसमें रीजन ये है कि हमारा पाकिस्तान में जो डिलीवरी है यानी कि किसी जगह भिजवाना है वो ग्लास बॉटल में जितनी कंपनीज है वो नहीं लेती। अच्छा। दूसरा रीजन ये है कि ट्रैवल करते हुए उसका टूटने का ज्यादा खर्चा होता है, तो लोग कहते हैं कि ये आप हमें भेज दें, हम इसको आगे शिफ्ट कर लेंगे अपनी ठीक है, ग्लास बॉटल। ठीक है, तो उनको हम खुद गाइड भी कर देते हैं कि ये आपको भेज रहे हैं लेकिन आपने आगे इसको ग्लास बॉटल में बिल्कुल ठीक है। तो जो अगर आपने ऑलिव ऑयल को स्टोर करना है और आपने उसको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करना है तो कभी भी आप उसे किसी शीशे की ट्रांसपेरेंट बोतल में भी मत डालें और उसे प्लास्टिक की बोतल में भी मत डालें, क्योंकि इसके अंदर जो भी इसकी क्वालिटीज होती हैं मतलब वो फिर डैमेज हो जाती हैं अगर इसकी स्टोरेज आप प्रॉपर ना करें। इसको अंधेरी जगह पे रखना चाहिए, रोशनी वाली जगह से भी बचाएं। और डार्क बॉटल जो है वो इसके ऊपर लगाने का पर्पज भी यही होता है कि रोशनी जो है वो डायरेक्ट इसके साथ इंटरेक्ट ना करे ताकि इसकी जो अपनी न्यूट्रिशनस वैल्यूज हैं वो खराब ना हो, तो वो डिस्टर्ब ना हो। प्लास्टिक के बर्तन में, प्लास्टिक की बाल्टी में उसमें इसको स्टोर मत करें, इसको शीशे में, डार्क कलर के शीशे में स्टोर करें या फिर इसको आप जो टिन का जो कैन होता है उसके अंदर स्टोर करें और उसे किसी डार्क जगह पे रखें जहाँ पे रोशनी का गुजर ज्यादा ना हो, एयर लॉक हो। और जो बड़े अगर आप स्टोरेज करना चाहते हैं, बड़ा आपके पास स्टॉक है पूरे साल का 20 लीटर है, 40 लीटर है, तो उसके लिए स्पेशल स्टील के जो है ना मिलते हैं, वो उसमें बाकायदा एयर लॉक जो है ना वो सिस्टम होता है। तो जब प्लास्टिक नहीं हुआ था, हमारे बचपन में प्लास्टिक इतना आम नहीं था, तो हमने देखा था वो गोल से ढक्कन वाले एक वो आया करते थे, तो वो जो नॉर्मल सरसों का या कैनोला का तेल भी होता था वो भी उसी के अंदर स्टोर किया जाता था। इवन देसी घी जो है उसकी स्टोरेज के लिए भी वो सिल्वर के वही बर्तन यूज किए जाते थे, तो वो इसके लिए भी बेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अच्छा ये तो हो गया, बाकी आपकी रेवड़ियाँ ये बहुत कमाल की हैं और यहाँ पे रेवड़ी की एक डिफरेंट रेसिपी आज हमें मिली है जो कि ऑलिव ऑयल और किन चीजों को मिला के बनी है? जी, ये शक्कर का तेल है जी। अच्छा, स्पेशलिटी जो है हमारी। ठीक है। एक तो चकवाल की सौगात है रेवड़ी, ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। चकवाल से हैं, हाँ। तो हमने इसको ऑलिव ऑयल में वैल्यू एडिशन करके इसको ऑलिव ऑयल में तैयार करवाया। बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर जो है गुड़ है और साथ जो है ना ऑलिव ऑयल है, ठीक है, और तिल है। बिल्कुल ठीक है। टेस्ट भी बिल्कुल जो है बड़ा जबरदस्त है। तो ये रेवड़ी है, इनका हम आपको नंबर और एड्रेस भी दे देंगे। अगर आप ऑनलाइन भी मंगवाना चाहें तो हैदर साहब आपको जो है वो ऑनलाइन भिजवा देंगे। लेकिन ये इतनी मजे की है कि ये खाने के बाद कोई और रेवड़ी खाने को इतनी जल्दी दिल नहीं करेगा। हमारा बिल्कुल है कि जो रेवड़ी ये बंदा ये बहुत, हाँ, उसके बाद कोई और रेवड़ी नहीं खाता, कोई और रेवड़ी नहीं खाता, क्योंकि ये भाई कहते हैं यार ये हैदर भाई को दम करके दी हुई है, हाँ, इसके बाद कोई और दिल ही नहीं करता। अब वो इसमें जो ऑलिव और जो स्पेशल तिल जो है, अब देखिए तिल भी आम मार्केट में मिलता है, लेकिन जिसको शौक होता है ऑर्गेनिक चीजों का, जिसको अंदाजा है, तो हैदर साहब का जो कि एक्सपीरियंस भी है, तो ये शक्कर से तिल मंगवाते हैं। अब शक्कर का जो तिल है वो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में मशहूर होता है। अच्छा, आपका जो दूसरा प्रोजेक्ट है, जो ग्रीन पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव है, वो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। उसके बारे में आप लोगों को बताइए, प्लांटेशन के हवाले से बताइए, ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, ये क्यों ज़रूरी है? एक तो ये है कि पौधा लगाना सदका जारी है जी, और आपकी तवज्जुह से मैं सबको पैगाम दूंगा कि पौधा ज़रूर लगाएं, अपने हिस्से का, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए। और हमारा सेवियर पाकिस्तान का स्लोगन है क्लीन, ग्रीन एंड स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान। बिल्कुल, तो हम इसी के ऊपर काम कर रहे हैं, पौधे अपने खुद तैयार करते हैं। आपको हमसे पौधे जो है, जो फ्रूट प्लांट्स हैं, उनकी हम बागात की भी तैयारी करते हैं, हम बागात खुद लगा के भी देते हैं। ठीक है। और जो खिता पटवार है उसमें जो वैरायटीज कामयाब हैं, ठीक है, जिस तरह पीच आड़ू है, ठीक है, इसी तरीके से जैतून की वैरायटीज कामयाब है, माल्टे हैं, सिट्रस है, लेमन है, लेमन की वैरायटीज हमारे हैं, पास नेक्ट्रीन है। हमें ये पौधे लगाने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने माहौल के लिए। जैसे ये मौजूदा क्लाइमेट है, स्मोक है, बहुत ज्यादा जो है ना मसाइल पैदा हो रहे हैं, सांस के बहुत ज्यादा मसाइल हैं, और स्पेशली हमारा जो खिता पटवार है इसमें, और इस्लामाबाद में, बड़े शहरों में, सब में प्रॉब्लम है। तो हमें अपने हिस्से का पौधा लगाना चाहिए। हम देख रहे होते हैं कि पौधों की जो कटाई है वो बहुत जोरों पे हो रही है। बिल्कुल ऐसी है, जंगल खत्म होते जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई लेजिस्लेशन नहीं है,
कोई कानून नहीं कोई है, पॉलिसी नहीं है, कोई जी। सिस्टम नहीं है। तो वो होना चाहिए कि अगर कोई वहाँ से पौधे कोई काटता है, निकालता है अपनी ज़मीनों से, उसके बदले पौधे लगने भी चाहिए। जी। जबकि पौधे बहुत कम लग रहे होते हैं और जो काटने वाले हैं बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमने ये सिलसिला चलाया कि ताकि ये जो है ना हमारा ये पौधों का जो सिलसिला है, पौधे जो है ना बेहतर से बेहतर हों, और पौधों की हम खुद जो है ना तैयारी करते हैं, और अपने क्लाइमेट के जैसे लकड़ी वाले पौधे हैं, कीमती लकड़ी वाले, वो पौधे भी तैयार करते हैं, फ्रूट ठीक है। प्लांट्स भी तैयार करते हैं। ठीक है, तो जो जो पौधे किसी को चाहिए वो भी हमसे मिल सकते हैं। बिल्कुल ठीक पूरी है। जो जंगलात लगाना चाहते हैं खास तौर पे लोग, तो उनको मतलब ये रिकमेंडेशन आप ज़रूर दीजिए जी। कि जो नेटिव प्लांट होता है हमेशा, जो उस एरिया का पौधा नेचर, है, जो बिल्कुल मकामी नेचर पौधा का। है, तो उसका सर्वाइवल रेट भी बहुत अच्छा होता है, और उसकी ग्रोथ जो होती है वो भी उसी नेचुरल लोकल इन्वायरमेंट में बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और बाकी उसके साथ अगर आप लगाना चाहते हैं कोई इंपोर्टेड पौधे, अगर आपको लगता है कि ये आपको फ़ायदा दे सकते हैं, ज़रूर लगाइए। लेकिन जो कॉमनली आपने यूज़ करना है, जो ज़्यादा मिकदार में लगाना है, वो आप वो पौधे लगाएं जो उस मकामी माहौल में सदियों से चलते हुए आ रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो लकड़ी के हवाले से पोठवा रीजन में खास तौर पे, जी जी। अभी ये रीजन, बाकी तो मैदानी इलाके हैं उनमें तो तकरीबन सारे दरख्त जो हैं वो चल जाते हैं। तो पोठवा रीजन में किन पौधों के ऊपर आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब रहा है, स्पेशली जंगलात के हवाले से? जंगलात के हवाले से हमारा जो अपने लोकल है हमारे पास, वो बैर है। ठीक बैर है। लगनी भी चाहिए, क्योंकि जो हनी है, बी जो है ठीक शहद है, की जी, मक्खी, वो जी। बहुत अट्रैक्टिव होती है उसके ऊपर। और सबसे अच्छा शहद भी बेरी सबसे का अच्छा कहलाता है, भी- साइडर हनी जी, जो जी, होता है। बिल्कुल, जी, वो भी है। और उसके लिए भी, उसकी बका के लिए भी हमें चाहिए कि हम ये पौधे लगाएं। बिल्कुल ठीक तो है। बैरी का जो लकड़ी है वो बड़ी कीमती होती है, जी, और फल भी देती है। जी। और इसके अलावा कीकर है जो लोकल है, वो भी बहुत अच्छा है। जी। फुलाई है, जी। ये लोकल हो गए। इसके अलावा हमने जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया अपने खेता पटवार में, जो सागवान है, वो बर्मा वाला, वो अच्छा। बहुत कामयाब है। उसके पौधे हम खुद तैयार करवाते हैं, अच्छे मुनासिब रेट पे हम लगवाते भी हैं। ठीक है, और ये तकरीबन 8 से 10 साल में पौधा तैयार हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। और इसका वैल्यू भी अच्छी है। ठीक है। और पर स्क्वायर फुट इस टाइम जो उसका रेट है वो 22,000 रुपये है। उसके पौधे में सबसे अच्छी बात यह है कि वो बिल्कुल सीधा होता है बिल्कुल स्ट्रेट और स्ट्रेट जाता है, और उसके जो लॉग निकलते हैं लकड़ी के वो बहुत अच्छे और स्ट्रेट होते हैं, Straight तो उससे होते जो भी चीज़ें आप प्रोडक्ट बनाना चाहें बना सकते हैं। बिल्कुल वो और अगर वो यहाँ पे कामयाब है तो बहुत अच्छी बात है। जी जी। काफ़ी सारे लोग पाकिस्तान में लगा भी रहे हैं। लगा भी। पलोनिया के बारे में बात करते हैं लोग, सागवान के बारे में बात करते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा आपसे रब्ता रहेगा, हम किसी दिन आपके फार्म के ऊपर भी जरूर विजिट करेंगे, बिल्कुल। और वहाँ पे भी आपसे मुलाकात करेंगे और हम बिल्कुल। उन पौधों के बारे में जानेंगे। तो आपसे मिलके, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। हैदर साहब, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे इंशाल्लाह। थैंक यू व्यूअर्स। तो आज का ये हमारा क्लोजिंग एपिसोड था। आज जो ये ऑलिव जो गाला है इस्लामाबाद का, ये वाइंड अप हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। इस तरह के मेले, इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहने चाहिए, और थोड़ा सा वक्त निकालें, यहाँ पे ज़रूर आएँ। यहाँ पे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, और अपने लिए जो भी ऑर्गेनिक फूड आप अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारा स्टफ़ यहाँ पे अवेलेबल होगा। बहुत शुक्रिया।